अब देखो बे, अगर तुम्हें भी नहीं पता है कि FF या FF Max के APK के अंदर अपनी लिब फाइल को कैसे ऐड किया जाता है, तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और ये वीडियो ख़त्म होने तक तुम FF के APK के अंदर अपनी लिब फाइल को ऐड करना सीख चुके रहोगे। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ मास्टर लोग आके बोलेंगे कि भाई यार ये तो हमको आता है, हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हमको कुछ और सिखाओ। तो यार देखो, अगर तुमको पहले से ही ये मेथड आता है, तो अगर और ज्ञान चाहिए तब वीडियो को देखो बिंदास से, क्योंकि हम सिर्फ मेथड नहीं बताते हैं, हम उस मेथड का पोस्टमार्टम कर देते हैं। बोले तो हम उस मेथड का एकदम एक एक चीज़ तुमको बताएंगे, ठीक है। तो अगर ज्ञान चाहिए थोड़ा और ज़्यादा तो वीडियो को देखो, नहीं चाहिए तो बंद करके निकल लो, सिंपल। ओके, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। और तुम्हारा कोई सा भी जुगाड़ू दोस्त हो तो उसको भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दो, ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर लेट्स बिगिन। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें इन दो फाइल को डाउनलोड कर लेना है। पहले वाला फाइल रहेगा ऐड लिब परमिशन इन FF APK बाय डेवलपाई। दूसरा फाइल नहीं, एक APK है जिसका नाम है MT Manager VIP Ultra Pro Max, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई यार हमने तो पहले से ही एक MT मैनेजर डाउनलोड कर रखा है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, उस वाले MT मैनेजर को तुम्हें लात मार के डिलीट कर देना है एंड इस वाले MT मैनेजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अभी जब हम लोग इस वाले FF Max के APK के अंदर इसका सिग्नेचर वगैरह किल करेंगे। अब तुम बोलोगे कि यार ये क्या होता है सिग्नेचर किल, तो अभी आगे बताएंगे। तो वो जब फंक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा तुम पुराने वाले एप्लीकेशन से, मतलब पुराने वाले MT मैनेजर से ये काम नहीं कर सकोगे जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एंड ओपन कर लेना है इस वाले MT मैनेजर को, जैसा कि हमने कर रखा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये वाली फाइल तुम्हें डाउनलोड कर लेना है जो कि तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। एंड ये है हमारा FF और FF Max APK। अब तुम बोलोगे कि भाई यार ये क्या मेथड दोनों में वर्क करेगा? तो हम बोलेंगे हाँ, दोनों में वर्क करेगा। तुम्हारे पास चाहे FF हो 32 बिट 64 बिट, चाहे FF Max हो 32 बिट 64 बिट, कोई सा भी FF हो उसमें वर्क करेगा, ठीक है। और अगर किसी लौंडे ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा ना कि भाई यार FF Max को डाउनलोड कहाँ से किया जाता है, ये हमें मिलेगा कहाँ से, तो समझ लो बहुत ही हरामी लौंडा होगा वो, ठीक है ना, समझ जाओ। ओके, अब देखो यहाँ पे तुम्हें जो है सबसे पहले ये वाली जो फाइल मिलेगी इसके अंदर आना है। यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें सिंपल से जो है कुछ कोड देखने को मिलेगा एंड कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, बाकी हम तुम्हें बताएंगे ही। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले ये, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड लिब, नहीं, डोंट इंक्लूड लिब एंड .so इन लिब नेम। अब तुम बोलोगे कि भाई यार ये क्या है, लिब और .so कहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ लिखा है डोंट इंक्लूड। तो देखो, ये जो तुम्हारी कोडिंग है यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली जो कोडिंग है इसके बीच में देखो लिखा हुआ है लिब नेम। तो ये जो लिब नेम है, इस लिब नेम में अपने तुम्हें अपनी लिब का नेम डालना है। तो यहाँ पे लिब नेम जो होगा तो उसके आगे लिब और .so लास्ट में जो रहता है वो नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम्हारी लिब का नाम है libxyz.so, इस तरीके से तुम्हारी लिब का नाम है, तो तुम्हें ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लिख देना है कि तुमने ऐसे लिब का नेम कॉपी किया और यहाँ ले आया, इस जगह पेस्ट कर दिया, बस काम ख़त्म। और कोड को ले जाके कॉपी करके अभी जहाँ हम बताएंगे वहाँ पेस्ट कर दो, हो गया काम। तो वो वर्क नहीं करेगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें ऐसा करना है कि जब तुम अपनी लिब नेम यहाँ पे मतलब डालोगे तो उसके आगे का जो लिब है LIB, इसको हटाना है, LIB हट गया, और लास्ट में जो .so है इसको हटा देना है, ठीक है, .so ये भी हटा देना है। सिर्फ जो बीच का नेम रहता है, मेन जो तुम्हारा नेम है उसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से लगाना नहीं, मतलब लिख देना है, और ब्रैकेट के अंदर ही लिखना। ब्रैकेट मतलब ये जो दो कॉमा लगे हुए हैं शुरू और आखिरी में, तो इसके बीच में ही लिख देना है। ये लिख देने के बाद तुम्हें सिंपल से जो है इसको कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने से पहले हम यहाँ पे इसको हटा करके जो भी हमें लिब का नेम लिखना है उसे लिख देते हैं। तो ये हटाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं लिब नेम अपना डेवलपाई, ठीक है। एग्जांपल के लिए तुम अपना कुछ भी लिख सकते हो, DEVELOPEYE, ठीक है, डेवलपाई हो गया। इतना हमने मतलब अपने हिसाब से कस्टम नेम यहाँ पे रख दिया है। अब तुम्हें सिंपल से ये यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये जो लास्ट में V लिखा हुआ है ना, इसको, अब ये फालतू में V नहीं लिखा है, कभी तुम सोचो यहाँ पे देखो इस तरह तुम सोचोगे अगर कि यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है इस जगह, अब यहाँ पे ये जो V है ये गलती से लिखा गया है तो इसको हटा देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, V यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के इतने तक सिलेक्ट, कॉपी कर लो। कॉपी कर लेने के बाद तुम्हें बैक आना है।
बैक आ जाने के बाद अब तुम्हें सिंपल से यहाँ पे ये जो FFFFMax का जो भी APK रहेगा उसके ऊपर ऐसे टैप करना है। टैप कर देने के बाद यहाँ पे फंक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फंक्शन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद सबसे लास्ट से 4th नंबर पे देखो लिखा हुआ है किल सिग्नेचर वेरिफिकेशन, इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच कर देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद थोड़ा सा वेट यहाँ पे तुम्हें करना है, तुम्हारा जो APK है उसका जो सिग्नेचर है वो किल हो जाएगा एंड इस तरीके से APK नया निकल के आ जाएगा जिसके लास्ट में लिखा रहेगा किल, ठीक है, अंडरस्कोर किल। ये हमारा APK निकल के आ चुका है। इसके ऊपर टैप करना है, व्यू पे आ जाना है, व्यू के ऊपर टच कर देना है। देन तुम्हें आना है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह मतलब ये है ये वाला जो फाइल दिख रही है ना classes.dex, इसके ऊपर ऐसे एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद डेक्स एडिटर प्लस इसके ऊपर टच करना है। देन यहाँ पे सिलेक्ट ऑल इसके ऊपर टच करके ओके कर देना है, ठीक। ओके कर देने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी फाइलें देखने को मिल जाएंगी। फाइल मतलब फोल्डर्स, एक फोल्डर्स तरह के देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है COM, ओके। तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देखो देखने को मिल जाएगा COM, ठीक। इसके ऊपर ऐसे टैप करना है। टैप कर देने के बाद फिर से फोल्डर्स की तरह कुछ खुल के आ जाएगा। देन तुम्हें थोड़ा सा नीचे आना है। देन लास्ट से 3rd नंबर पे देखो लिखा हुआ है Unity 3D, ओके। ये देखो इसके ऊपर ऐसे टैप करना है। टैप कर देने के बाद प्लेयर देखने को मिलेगा, प्लेयर के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से काफ़ी सारी फाइल्स तुम्हें देखने को मिलेगी। देन तुम्हें सबसे नीचे आना है एंड यहाँ पे ढूंढना है यूनिटी प्लेयर को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटी प्लेयर एंड काफ़ी सारा यूनिटी प्लेयर है, डॉलर लगा के 1 फिर 10 11 12 13 14 जो भी है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस वाले यूनिटी प्लेयर को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पे टैप कर देने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे कुछ एक कोड है छोटा सा, उसको ढूंढना है। तो उसको ढूंढोगे कैसे? सबसे ऊपर देखो यहाँ पे एक कंपास का बटन देखने को मिल रहा है जो कि नेविगेशन का बटन है। इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे ऐसे टैप करना। टैप कर देने के बाद नीचे देखो लिखा हुआ है स्विच के ऊपर टैप कर देना। अब यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे देखो एक देखने को मिलेगा मेन, ठीक है, मेन ओनली मेन लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, MAIN, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ मेन लिखा हुआ है। तो इसी को तुम्हें फाइंड कर लेना है। अब क्या पता तुम ये जो मतलब वीडियो है ये मतलब 1-2 अपडेट के बाद देख रहे हो, तो ये वाला मेन क्या पता बीच में यहाँ पे कहीं लिखा हो या सबसे लास्ट में लिखा हुआ हो, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल से मेन को ढूंढ लेना है, वो कहीं पर भी हो। तो मेन के ऊपर ऐसे टैप कर देना है। और हाँ देखो, अगर मान लो तुम्हें मेन मिल ही नहीं रहा है, इस वाली लिस्ट में मेन नहीं मिल रहा है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हें सिंपल से ऐसे आना है, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टच करना, सर्च के ऊपर टच करना एंड यहाँ पे लिख देना मेन MAIN, देन नेक्स्ट करना। देन तुम्हें इसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये देखने को मिल जाएगा मेन। और ये वाला मेन रहना चाहिए, ये जो 1 डॉट लगा है मेन लिखा हुआ है, फिर 1 डॉट लगा हुआ है, ठीक है, 2 डॉट के बीच में सिंगल यहाँ पे देखो मेन लिखा हुआ है, बस, ओके। ये तुम्हें फाइंड कर लेना है। आप देखो यहाँ पे आ जाने के बाद, इस वाले मेन के पास आ जाने के बाद इसी के नीचे एक और लाइन लिखी होगी, ये वाली, ठीक है, इन्वोक स्टैटिक ऐसे कुछ करके लिखी होगी। तो ये लाइन खत्म हो रही है इस जगह पे, जिसके लास्ट में V लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में। तो ये जो V लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे टच करना है। टच कर देने के बाद तुम्हें नीचे आ जाना है, मतलब एक स्पेस ऐसे लगा देना है, ऐसे लगाना है, फिर एक बार और स्पेस आना है, ठीक है। और जो तुमने अभी कोडिंग को कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर देना है और एक और स्पेस लगा देना है। अब देखो यहाँ पे हमने इस वाली कोडिंग को पेस्ट किया जो भी हमने अभी कॉपी किया था, जहाँ पे हमारा ये क्या था, लिब का नेम जो कि मिडिल नेम था। बाकी शुरू में क्या रहता है लिब, लास्ट में रहता है .so, उसको नहीं लगाना है। सिर्फ यहाँ पे तुम्हें डेवलप आई जो भी तुम्हारा मतलब नेम है उसको यहाँ पे ऐसे मतलब रहने देना है। अब तुम्हें यहाँ पे सिंपल से इसको सेव कर देना है, ठीक। यहाँ पे सबसे ऊपर एक सेव का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना है। और ये वाला नाम याद रखे रहना कि तुमने क्या लिखा हुआ है। याद क्या, ऐसे सिलेक्ट करना, कॉपी, अरे साला देखो, याद क्या, ऐसे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट कर देने के बाद कॉपी कर लेना, ठीक है, उसी नेम को जो तुमने रखा हुआ था, या मतलब याद कर लेना, ठीक है। देन इसको सेव करना, सेव करने के बाद बैक आना, एक बार और बैक करना। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एंड एग्जिट का, इसके ऊपर टच कर देना, ये इस तरीके से सेव हो जाएगा। देन इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ये जो ऑटो साइन लिखा हुआ है, ये अगर टिक नहीं रहेगा तो इसको ऐसे टिक कर देना, ठीक है, ऑटो साइन को टिक कर देना एंड ओके कर देना। ओके कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना, इस तरीके से ये सेव हो जाएगी फाइल। अब तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हें आना है इस वाले फोल्डर के अंदर, लिब के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आना है। देन जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा ARM64, क्योंकि ये 64 बिट का APK था, तुम्हारे में क्या पता ARM V7A वगैरह लिखा हो, क्योंकि वो 32 बिट का APK रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें इसके अंदर आना है, यहाँ पे काफ़ी सारी लिब फाइल देखने को मिलेगी। अब तुम्हें यहाँ पे
एक साइड ये खोल लेना है, ये वाला फोल्डर जो कि FF के APK का फोल्डर रहेगा जिसके अंदर सारी लिब फाइल्स रहेंगी, और एक साइड तुम्हें खोल लेना है स्टोरेज डायरेक्टरी एंड वहाँ पे जाना है जहाँ पे तुमने अपने SRC प्रोजेक्ट का जो APK है उसको बिल्ड करके रखा होगा। तो वो APK आता है इस जगह पे, एंड्रॉयड के अंदर, डाटा के अंदर, AIDE के प्रोजेक्ट मतलब फाइल के अंदर, और फाइल मतलब फोल्डर के अंदर, ठीक है, AIDE के फोल्डर के अंदर, देन कैच के अंदर, कैच के अंदर आ जाने के बाद APK के अंदर देखो यहाँ पे हमें वो वाला APK देखने को मिलेगा जो हम उससे बिल्ड करते हैं AIDE से, ठीक है, वो APK यहाँ पे है। अब इसके ऊपर टैप करना, व्यू के ऊपर टैप करना, इसके लिब फोल्डर के अंदर आना, अब यहाँ पे अंदर फिर से आना, देन यहाँ पे तुम्हारी जो लिब फाइल है वो तुम्हें देखने को मिलेगी। अब इसको रीनेम करना है, ठीक है, लॉन्ग प्रेस रीनेम कर देने के बाद अब तुम्हें जो है शुरू में लिब रहने देना है, लास्ट में .so रहने देना है, बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ होगा उसको इतना ऐसे सिलेक्ट करना, एंड जो भी तुम्हारा मतलब वो वाला नेम था जो तुमने अभी अभी उस कोडिंग के अंदर मतलब एंटर किया हुआ था उस वाले नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे कि मेरा ये था, ठीक है, डेवलप आई, ठीक है, शुरू में लिब रहने देना है, देन तुम्हारा जो भी नेम तुमने सेट किया हुआ है उसको लिखना, देन .so, ठीक है, देन इसको ओके कर देना। ओके कर देने के बाद तुम्हारी लिब फाइल इस तरीके से बन के आ जाएगी, मतलब रीनेम हो जाएगी। और या ध्यान से सुन लो, शुरू में लिब होना चाहिए, लास्ट में .so होना चाहिए, लेकिन कोडिंग में नहीं होना चाहिए, जो कोडिंग अभी हमने तुम्हें प्रोवाइड करी हुई है उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस वाली लिब फाइल को लॉन्ग प्रेस करो, यहाँ पे ऐड का बटन देखने को मिलेगा, ऐड के ऊपर टच करो, ऑटो साइन को ऑन कर देना, देन ओके कर दो। ओके कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हारी जो फाइल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बस अब तुम्हारा काम ख़त्म, बैक आओ यहाँ पे पूरा, एंड ये जो APK है _kill वाला, ये APK तुम्हारा तैयार है बिंदास से। अब तुमको इसे इंस्टॉल करना है, OBB वगैरह सेटअप करना है और यूज़ करना है। तुम्हारा जो मतलब लिब फाइल है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस मेथड से तुम अपने क्या बोलते हैं APK के अंदर, FFmpeg मैक्स के APK के अंदर अपनी लिब फाइल को ऐड कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, अब कुछ लोग जो है इसको मेथड को अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, और उनका जो मतलब APK है वो बैन देना शुरू कर देगा पहले ही मैच में, या ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो है यार देखो, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड मेन्यू। जो अभी मेथड हमने बनाया है, मतलब बताया है तुम्हें, इसको बोलते हैं मॉड मेन्यू मेक करना, मतलब मॉड मेन्यू बनाना। ओके, तो देखो मॉड मेन्यू में तुम अगर नॉर्मल बाईपास यूज़ करोगे तो उसमें तुरंत बैन देगा ही देगा। तो तुम्हें अपनी SRC फाइल के अंदर, SRC प्रोजेक्ट के अंदर बहुत तगड़ा वाला बाईपास यूज़ करना है, क्योंकि मॉड मेन्यू के अंदर तुम्हें जो है अच्छा वाला बाईपास यूज़ करना होता है, तभी तुम्हारे मैचेस जो होते हैं वो काफ़ी सारे मैचेस तुम खेल सकोगे। बाकी जो ये है मतलब लोडर है और जैजिक्स मॉड्यूल है और क्या बोलते हैं ये सब होता है ना, इंजेक्टर वगैरह, इन सब में तुम नॉर्मल बाईपास भी यूज़ करोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम 10, 20, 50 मैच खेल सकते हो। लेकिन मॉड मेन्यू के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत तगड़ा वाला बाईपास चाहिए होता है, ठीक है। तो बस यही मैटर था, अपने SRC प्रोजेक्ट के अंदर बढ़िया वाला बाईपास ऐड करो और उसकी लिब फाइल को उठा करके इसमें ऐड करो APK के अंदर और खेलो बढ़िया से मस्त एकदम, ठीक। तो यही मैटर था। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हारा कोई सा भी अखंड प्राणी दोस्त है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो यार, ताकि वो भी ये सारा भी जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर, तब तक के लिए जय हिंद।